नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल की दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आसनसोल मंडल में सावन मेले की तैयारी। वर्ष की तरह इस बार भी सावन मेले के दौरान झारखंड के जसीडीह, देवघर, बैजनाथ धाम और बासुकीनाथ में बड़ी संख्या में कांवरिया श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने की संभावना है। इसे देखते हुए आसनसोल रेल मंडल ने व्यापक स्तर पर सुरक्षा और यात्री सुविधाओं की तैयारी शुरू कर दी है। तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा पर साधा निशाना। कोलकाता। ओडिशा में एक ज्वेलरी शॉप से आभूषण चोरी के आरोप में गिरफ्तार व्यक्ति को तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा कार्यकर्ता बताते हुए प्रदेश भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। शनिवार को तृणमूल ने सोशल मीडिया पर इस घटना से जुड़ा एक वीडियो भी पोस्ट किया जिसमें एक शख्स चोरी करता दिख रहा है। हालांकि प्रभात खबर इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता। रक्षा मंत्रालय ने एस्प्लैनेड में भूमि उपयोग करने की दी अनुमति। महानगर की मेट्रो परियोजना को एक बड़ी सफलता मिली है। रक्षा मंत्रालय ने एस्प्लैनेड स्थित एल-20 बस स्टैंड और कर्जन पार्क क्षेत्र में मेट्रो की पर्पल लाइन विस्तार योजना के लिए भूमि उपयोग की अनुमति दे दी है। इससे इस बहुप्रतीक्षित परियोजना के रास्ते में आ रही सबसे बड़ी बाधा दूर हो गई है। मिंटू पाल की मूर्तियां दुनिया भर में बिखेरेंगी भारतीय संस्कृति की छटा। कोलकाता। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कला का परचम लहराने वाले प्रसिद्ध मूर्तिकार मिंटू पाल एक बार फिर चर्चा में हैं। कुम्हारटोली स्थित उनके स्टूडियो में इस समय जबरदस्त हलचल है क्योंकि उनके द्वारा बनाई गई 26 मूर्तियां विदेश भेजी जा रही हैं। इनमें मां दुर्गा, काली, लक्ष्मी और सरस्वती की प्रतिमाएं शामिल हैं। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का फैसला, गुपचुप तरीके से एनआरसी लाने की कुटिल चाल। डेरेक ओब्रायन। कोलकाता, नई दिल्ली। तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की निर्वाचन आयोग की घोषणा को गुपचुप तरीके से एनआरसी, राष्ट्रीय नागरिक पंजी, लाने का एक कुटिल प्रयास बताया। पुनरीक्षण के समय पर सवाल उठाते हुए तृणमूल नेता ओब्रायन ने शनिवार को नई दिल्ली में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा, इंडिया गठबंधन की पार्टियां संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह इस मुद्दे को उठाएंगी। रथयात्रा पर दीघा स्थित जगन्नाथ मंदिर में 3 लाख श्रद्धालु पहुंचे। इस्कॉन। कोलकाता। राज्य के दीघा स्थित नवनिर्मित जगन्नाथ मंदिर में रथयात्रा और उससे एक दिन पहले लगभग 3 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के उपाध्यक्ष राधारमण दास ने शनिवार को यह जानकारी दी। श्री दास ने कहा कि उल्टा रथ वापसी रथ यात्रा तक प्रतिदिन औसतन 1 लाख श्रद्धालुओं के मंदिर पहुंचने की संभावना है। हावड़ा पुरुलिया मेमू पैसेंजर ट्रेन सोमवार से होगी रवाना। रेल मंत्री ने शुक्रवार को 6,81,121 से 6,81,022 हावड़ा पुरुलिया हावड़ा मेमू पैसेंजर वाया मोसाग्राम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हालांकि हावड़ा पुरुलिया मेमू पैसेंजर की नियमित सेवाएं अगले सोमवार 30 जून से शुरू होगी, जबकि मंगलवार 1 जुलाई से पुरुलिया हावड़ा मेमू पैसेंजर की नियमित सेवा शुरू होगी। नेताजी भवन व जतिन दास पार्क स्टेशनों के बीच मेट्रो सेवा प्रभावित। कोलकाता। शनिवार को पीक ऑनवर्स के दौरान कार्यालय से घर लौट रहे मेट्रो यात्रियों को समस्याओं का सामना करना पड़ा। दोपहर बाद कोलकाता मेट्रो में यांत्रिक खराबी के कारण सेवा कुछ समय के लिए बाधित हो गई। व्यवधान के कारण उक्त स्टेशनों के बीच दोनों दिशाओं में ट्रेनों की आवाजाही लगभग 1 घंटे के लिए रुकी रही। कच्चे झूट के आयात पर केंद्र सरकार का प्रतिबंध, उद्योग में मचा हड़कंप। कोलकाता। केंद्र सरकार द्वारा जारी एक अधिसूचना के तहत अब कच्चे झूट और झूठ यार्न का आयात केवल न्हावा शेवा बंदरगाह के जरिए ही किया जा सकेगा। इससे देश के झूठ उद्योग में भारी चिंता है, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार और असम जैसे राज्यों में जहां अधिकांश मिलें कार्यरत हैं और कच्चा माल पड़ोसी देशों से सड़क मार्ग द्वारा आता है। पित्त नली की सर्जरी ने मरीज को दिया जीवन। कोलकाता।
महानगर में 45 वर्षीय एक व्यक्ति को, जिसे पहले दिल का दौरा पड़ चुका था और कार्डियक स्टेंटिंग हुई थी, अब पित्त नली के गंभीर संकुचन से नया जीवन मिला है। यह संकुचन इतना जटिल था कि इसे सामान्य ईआरसीपी से ठीक नहीं किया जा सकता था और इसके लिए एक बड़ी बाईपास सर्जरी की आवश्यकता थी। उद्योग जगत के लिए एआई चुनौती के साथ अवसर भी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उद्योग 4.0 के युग पर बात की। एआई को एक चुनौती और अवसर दोनों के रूप में वर्णित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार तेजी से डिजिटल होती अर्थव्यवस्था की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए 1961 के आईटी अधिनियम में संशोधन और सरलीकरण की दिशा में काम कर रही है। दक्षिण बंगाल में अगले 3-4 दिनों तक भारी बारिश की संभावना। अधिकारियों ने बताया कि 29 जून को बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भाग में एक चक्रवाती परिसंचरण बनने की संभावना है, जो 30 जून तक एक निम्न दबाव क्षेत्र में बदल सकता है। इसके प्रभाव से कोलकाता और दक्षिण बंगाल के कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका है। कुल्टी में 7 साल पहले 3 अपर जूनियर हिंदी हाई स्कूलों को मान्यता, पर नहीं बना भवन तक। 2 स्कूलों में 3-3 स्थायी शिक्षकों के पद हुए आवंटित। निरीक्षकों ने एसआईएससी को नहीं भेजी। शिक्षकों की मांग आसनसोल। जिला के विभिन्न इलाकों में प्रशासनिक व जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण हिंदी भाषी विद्यार्थियों के स्कूल से ड्रॉप आउट होने का मामला गंभीर मामला बनकर सामने आ रहा है। विशेषज्ञों ने की कॉलेज की गहन जांच, फॉरेंसिक टीम को मिले अहम सबूत। कस्बा स्थित लॉ कॉलेज की छात्रा से हुए कथित सामूहिक दुष्कर्म की जांच के सिलसिले में फॉरेंसिक विभाग की टीम ने कॉलेज परिसर से कई अहम नमूने एकत्र किए हैं। सूत्रों के अनुसार फॉरेंसिक जांच में महत्वपूर्ण सबूत हाथ लगे हैं, जो घटना की पुष्टि कर सकते हैं। फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने कॉलेज के यूनियन रूम, गार्ड रूम और वॉशरूम की गहन जांच की और वहां से नमूने लिए। गवर्निंग बॉडी की सिफारिश पर मनोजीत को मिली है नौकरी। संवाददाता, कोलकाता साउथ सिटी लॉ कॉलेज की एक छात्रा ने आरोप लगाया है कि लॉ कॉलेज के गार्ड रूम में उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। मुख्य आरोपी पूर्व छात्र और तृणमूल कांग्रेस की छात्र शाखा का नेता है। पीड़ित महिला का दावा है कि आरोपियों ने बलात्कार के वीडियो रिकॉर्ड किए और उन्हें लीक करने की धमकी दी। इस शर्मनाक घटना पर कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल नयना बंद्योपाध्याय ने सफाई दी कि उनके पास किसी भी तरह की जानकारी नहीं है। जिस अस्थायी कर्मचारी पर आरोप लग रहे हैं, उसको कॉलेज की गवर्निंग बॉडी की सिफारिश पर रखा गया था। रेल मंत्री ने पुरुलिया हावड़ा मेमू ट्रेन को किया रवाना। 1 जुलाई से शुरू होगी मेमू ट्रेन की वाणिज्यिक सेवा रख रखाव के चलते शुक्रवार को हावड़ा व शनिवार को पुरुलिया से नहीं चलेगी पुरुलिया। शनिवार से